तो जैसा कि मैंने मैसेज में भी लिखा था, आज की जो क्लास है वो है हमारी ईमेल मार्केटिंग पे बेस। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग की डिजिटल मार्केटिंग में क्या इम्पोर्टेंस है, और ईमेल मार्केटिंग से हमें डिजिटल मार्केटिंग में या हमारे बिज़नेस में हमारी सेल्स पे इसका क्या असर होता है, इन सब चीज़ों को मैं आज डिस्कस करके आपको बताऊंगा। नंबर वन। सेकेंडली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम ये तो सीखेंगे ही कि भाई हम ईमेल जो है वो किस तरीके से करते हैं। उसी के साथ साथ जो हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे वो हम करेंगे मेल चिम के थ्रू। मेल चिम जो है वो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज़ में आती हैं, जिनके थ्रू ईमेल मार्केटिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 80 से 85% कंपनीज़ जो हैं वो मेल चिम का यूज़ करती हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। मेल चिम जो है हमें दो तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। नंबर वन, इसके थ्रू हम ईमेल्स जो है मार्केटिंग ईमेल्स वो हम शेयर कर सकते हैं। और नंबर टू, मेल चिम हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस ब्लॉगिंग वेबसाइट से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम इसके थ्रू, इस ब्लॉगिंग वेबसाइट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड में अपनी वेबसाइट को शो कर सकते हैं। हमें इसके लिए डोमेन और होस्टिंग को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक यूआरएल प्रोवाइडेड होगा मेलचिम के थ्रू, और उस यूआरएल के थ्रू हम अपनी पूरी वेबसाइट जो है वो रन कर सकते हैं। अब हमें डोमेन और होस्टिंग परचेज़ नहीं करना। विदाउट परचेजिंग डोमेन एंड होस्टिंग हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा कि भाई कैसे हम मेलचिम के थ्रू ईमेल्स मार्केटिंग का यूज़ करेंगे और किस तरीके से जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाएंगे। चलिए, ये तो बात रही एक। अब चलते हैं आगे कि ईमेल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है। देखो, होता क्या है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। इसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी कह सकते हो, इसको आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी कह सकते हो, इसको ई प्लेटफॉर्म्स भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इसको आई प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो, इंटरनेट प्लेटफॉर्म। तो डिफरेंट नेम हमने दिया है जो भी हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, प्रमोशन की, मार्केटिंग की, तो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग के लिए हमारे पास क्या क्या स्कोप है, ध्यान से सुनना। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करनी है मुझे, तो मेरे पास मार्केटिंग के स्कोप्स क्या है। स्कोप्स मीन्स प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, मैं क्या क्या मार्केटिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू वेब मार्केटिंग कर सकता हूँ, जैसे मैं गूगल एड्स के थ्रू या गूगल के थ्रू मार्केटिंग कर सकता हूँ, जैसे मैं सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनको शो कर सकता हूँ, बैनर शो कर सकता हूँ, उसके थ्रू मार्केटिंग कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नंबर 4 पे, तो जो मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स मींस प्ले स्टोर, मैं बात कर रहा हूँ प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर पे भी हम अपने ऐड शो कर सकते हैं, प्ले स्टोर के थ्रू हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। और कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं? क्या आप मेरी हेल्प करोगे? और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जिस पे यूज़र जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे भी हम अपनी मार्केटिंग जो है, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, या हम अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं। उसके लिए एक और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि है ईमेल्स। ईमेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ईमेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर यूज़र एक ना एक बार पूरे दिन में या कम से कम 10 या 20 बार ओपन करता है। जिस भी पर्सन ने अपना ईमेल बनाया हुआ है, आज के टाइम में मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसका ईमेल नहीं होगा। हर स्टूडेंट का, हर एम्प्लॉय का, हर एम्प्लॉयर का, सबका एक ईमेल होता है। ईमेल के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम एक मोस्टली तो हम सब जीमेल में ईमेल बनाते हैं, और सेकेंडली जो है वो हम अपना कंपनी के नेम से भी, हम अपनी वेबसाइट के नेम से भी हम ईमेल्स बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ईमेल्स बनते हैं वो जीमेल से ईमेल्स बनाए जाते हैं। हर स्टूडेंट का, हर एक का, सबका जीमेल पे ज़रूर अकाउंट मिलता है, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होगा लेकिन जीमेल पे उसका ज़रूर कोई ना कोई अकाउंट होगा। सबसे पहले हम जो फर्स्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं ईमेल के लिए, वो जीमेल ही प्लेटफॉर्म होता है। तो जब मुझे एक बात बताओ कि बेसिकली हमें तो मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? नेटवर्क की। मार्केटिंग के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? ऑडियंस की। मार्केटिंग के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? विजिटर्स की। तो जब हमें ऑडियंस
कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे मिल सकती है, वो होती है वेबसाइट, वो होता है गूगल, वो होते हैं सोशल मीडिया, वो होता है आपका प्ले स्टोर, और वो होता है आपका ईमेल। हर पर्सन अपना ईमेल जो है वो ओपन करता है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करेंगे कि अगर यूज़र अपने ईमेल को ओपन करे तो वहाँ पे उसको एक प्रमोशनल मेल जो है वो शो हो जाए, या फिर एक एडवर्टाइजमेंट मेल शो हो जाए या फिर एक अवेयरनेस मेल शो हो जाए, या फिर एक एड्स मेल शो हो जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग के फीचर्स होते हैं कि हम अवेयरनेस मेल क्रिएट करना चाहते हैं, हमें प्रमोशनल मेल बनाना है, हमें जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट मेल बनाना है, या एड्स मेल बनाना है। तो देखो मैं आपको कुछ मेल्स दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, देखता हूँ होपफुली मुझे अकाउंट में दिख जाएँ। तो यहाँ से मैं रैंडमली कोई भी अकाउंट ओपन कर देता हूँ और हम जीमेल में जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें। हम जीमेल में गए, मैंने रैंडमली कोई भी अकाउंट ओपन कर दिया है ऐसे ही। तो देखते हैं, क्योंकि सभी अकाउंट्स में सब जगह आप देखेंगे तो एड्स और मेल्स आते ही हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। तो एक बार मैंने अकाउंट ओपन किया है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन विजिबल है, देख पा रहे हो? सर Yes, sir. बिजी। ओके ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना स्क्रीन पे, तो देखो यहाँ पे आपके भी जीमेल में सेम यही आपको टैब्स मिलेंगे। पहला टैब जो होता है वो प्राइमरी होता है, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट मेल्स आते हैं। सेकंड टैब जो है वो प्रमोशन का होता है, और थर्ड टैब आपका सोशल होता है, और फोर्थ टैब आप खुद से भी एक टैब क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं मान लो प्रमोशन में जाता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ मेल्स हैं जिन पे एडी लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले एक ऊपर वाला मेल ओपन करता हूँ, PNG ट्री। तो मैंने ये मेल ओपन किया। इस मेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इमेज है, उसके बाद टेक्स्ट है, फिर एक इमेज है, फिर उसके बाद फिर एक और इमेज है, फिर टेक्स्ट है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और उसके बाद एक बटन बना हुआ है व्यू मोर। और व्यू मोर के बाद नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे ये मेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप देखोगे, और अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका फ्रेंड आपको कोई मेल कर रहा है, तो क्या वो इस तरीके का कोई मेल करेगा? अगर मैं बात करूं कि भाई आपकी कंपनी से कोई मेल आया है, तो क्या वो इस तरीके का मेल आएगा? नहीं आएगा। जितने भी मेल इस तरीके के होते हैं, ये ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस होता है। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। देख पा रहे हो मेल, देख पा रहे हो, विजिबल है? यस सर। हाँ। तो अब ये जो आप मेल देख रहे हो ना, ये PNG ट्री का मेल है, और ये क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रहे हैं। ये देखो कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड्स अवेलेबल होंगे, आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आपको टेक्स्ट इफेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। व्यू मोर पढ़ना चाहो तो व्यू मोर पे क्लिक करो। ये देखो, ये वाला जो मेल देख रहे हो, मैंने फर्स्ट मेल रैंडमली ओपन किया है, तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ईमेल जो है ना, ये भी मेलचिम्प के थ्रू क्रिएटेड है, क्योंकि मेलचिम्प का फॉर्मेट ही इस तरीके का होता है। मैं भी आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा मेलचिम्प का, आप खुद देखोगे ये मेलचिम्प का ही ईमेल बनाया हुआ है। दूसरा ईमेल आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट मेल। इसके बाद जो सेकंड है वो SBI लाइफ इंश्योरेंस का है, ये मैंने ओपन किया। ये देखो, अब इस ईमेल में आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक इमेज है, SBI ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है, और एक बटन दिया हुआ है। तो ये जो इस तरीके के मेल्स होते हैं ना, ये सारे ईमेल मार्केटिंग का पार्ट होते हैं। इसके बाद तीसरे वाला ईमेल दिखाता हूँ, ये क्लब महिंद्रा का है। तो क्लब महिंद्रा ने देखो मेल बनाया, सबसे पहले एक इमेज आई, उसके बाद टेक्स्ट आया, और फिर एक और बटन आया। ये जो बटन होता है ना, इस बटन को कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। इसको क्या कहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन होता है। ये कॉल टू एक्शन बटन का मतलब होता है कि भाई जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो सीधा आप वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। आपके फ्रेंड या आपके कंपनी में या कोई भी जीमेल में जो आपके पास मेल आते हैं, वो कभी भी इस तरीके के नहीं आएंगे। अगर इस तरीके का कोई मेल होता है तो ये कौन से मेल होते हैं, प्रमोशनल मेल्स हैं। ये सारे मार्केटिंग के ईमेल्स हैं। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ये सारे मार्केटिंग मेल्स हैं।
तो इसी तरीके का मेल आज हम सीखेंगे कि कैसे हम ऐसे मेल्स क्रिएट करके और सेंड करते हैं, कितने पर्सन्स को सेंड कर सकते हैं, कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे, क्या इसका चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें हम अभी कवर करेंगे। होपफुली कि आपको समझ में आ चुका है सबको कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आप ये मेल्स क्रिएट करोगे। एक मिनट होल्ड करना। ओके, तो मेरी वॉइस सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हम ये मेल्स क्रिएट करेंगे और किस ईमेल में, कितने ईमेल पे हमें कितना पे करना होता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो है गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने लिखा मेलचिम्प। मेलचिम्प लिखने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। मेलचिम्प इज़ अ मार्केटिंग ऑटोमेटेशन एंड ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। मेलचिम्प इज़ द ट्रेड नेम ऑफ इस ऑपरेटर रॉकेट साइंस ग्रुप एंड अमेरिकन कंपनी फाउंडेड इन 2001। तो 2001 से मेलचिम्प कंपनी जो है वो वर्क कर रही है किस तरीके के मेल्स के लिए, मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ये। तो यहाँ से जो फर्स्ट लिंक आप देख पा रहे हो मेलचिम्प, सीधा इस लिंक पे क्लिक करो और इसको ओपन करो। इसके बाद यहाँ पे आपको साइन अप करना है। साइन अप करने में हमें ईमेल्स की नीड है। बाय नाउ 500 कॉन्टैक्ट्स, 10,000 कॉन्टैक्ट्स में हमें इतना पे करना पड़ेगा। और एक मिनट, हाँ, बेसिक प्लान, फ्री प्लान, एनी टाइम। तो बेसिक प्लान जो है वो फ्री में आपको अवेलेबल है, बाकी तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम है तो उसके लिए तो पे करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक प्लान जो है वो फ्री प्लान्स में अवेलेबल है। अब उसमें कितने मेल्स मिलते हैं वो हम अभी देखते हैं। हाँ, तो ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हो तो उसमें 11,500 रुपये देने पड़ेंगे 12 मंथ्स के, और स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं तो 575, 385 एसेंशियल के लिए, और फ्री जो है उसमें आपको 500 कॉन्टैक्ट्स को आप मेल कर सकते हो। इसके बाद आपके पेड प्लान्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर पेड प्लान के बारे में जानना चाहते हो तो एक बार बाय नाउ पे क्लिक करो। तो यहाँ से पहले मैं एक बार साइन अप कर देता हूँ। तो हमारा जो बिज़नेस ईमेल है, मैं अभी रैंडमली कोई भी मेल ले लेता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ से ये वाला ईमेल ले लेता हूँ। यूज़र नेम भी मैं यही कर दूंगा और पासवर्ड जो है वो भी मैं ये ही कर देता हूँ एक साथ, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे हमने साइन अप करने के लिए मेलचिम्प में सबसे पहले हमने बिज़नेस का ईमेल टाइप किया, फिर उसके बाद हमारा यूज़र नेम है। यूज़र नेम हम अपना जीमेल भी ले सकते हैं या दूसरा नेम भी हम अपने नेम से भी टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड जब भी टाइप करोगे तो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और एक अपर लेटर होना चाहिए, लोअर लेटर होना चाहिए, और साथ में नंबर्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ हो गया, हैश हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, एस्टरिस्क हो गया। तो ये सारे जो हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। इसके बाद आई डोंट वांट टू रिसीव ईमेल्स अबाउट मेलचिम्प एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूट प्रोडक्ट्स। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको मेलचिम्प ईमेल करे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो और फिर उसके बाद आप साइन अप भी कर सकते हो।
तो साइन अप करने के बाद प्लीज़ वेट आया है। इसके बाद चेक योर ईमेल कि आपका जो ईमेल है उसमें एक वेरिफिकेशन जैसे करते हैं ना, OTP वेरिफिकेशन टाइप होता है, तो यहाँ पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे हमें क्लिक करके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने अपना जीमेल ओपन किया और जीमेल ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे एक्टिवेशन का एक लिंक आया हुआ है, इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर ग्लैड यू आर हेयर। अब यहाँ पे हमें अपना जो अकाउंट है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेलचिम्प का अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी फ़िलहाल इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि अभी हम पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आया टेल अस अबाउट अ बिट अबाउट यू, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ से लास्ट नेम टाइप करेंगे। फ़र्ज़ करो कि मैं अभी कोई भी नेम टाइप कर देता हूँ। बिज़नेस का नेम मैंने डाल दिया, टेस्ट डेमो क्लासेस। फ़ोन नंबर जो है उसको अभी छोड़ देते हैं फ़िलहाल और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एड्रेस में गुड़गांव लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से गुड़गांव सिटी चूज़ करी मैंने और स्टेट में गुड़गांव, ज़िप कोड डाल दिया और कंट्री इंडिया, नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ योर टॉप गोल विद मेलचिम्प, कि आप बेसिकली मेलचिम्प के थ्रू करना क्या चाहते हो। अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है, आप बस पीपल्स को सेंड करना चाहते हो मेल हेल्पफुल और एंटरटेनिंग पर्पस से, या फिर आप अपनी एक ईमेल के सब्सक्राइबर्स की लिस्ट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना क्या है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे कि मुझे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना, तो मैं उसके बाद चूज़ करके और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस में मेलचिम्प का कैसे यूज़ करोगे। ईमेल टेम्पलेट्स के लिए यूज़ करना चाहते हो, SMS मार्केटिंग में यूज़ करना है, AI जनरेटेड कंटेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो, क्या करना है आपको बेसिकली। तो मेरे को ईमेल टेम्पलेट्स का भी फ़िलहाल के लिए यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट करो और हर ऑप्शन के साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्किप का बटन भी लगा हुआ है। अगर कहीं पे भी कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या चूज़ करना है या बाद में चूज़ करना चाहते हो तो उस केस में आप इसको सिंपल स्किप कर सकते हो। अब क्वेश्चन आया है हाउ मेनी ईमेल कॉन्टैक्ट्स डू यू हैव, कि आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको आप रेगुलर ईमेल्स करोगे। तो यहाँ से आपके सामने पूरे कॉन्टैक्ट्स के नंबर्स आ गए हैं। जो भी कॉन्टैक्ट्स चूज़ करोगे वो आपको अपने पैकेज के अकॉर्डिंग चूज़ करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फ्री बेसिक पैकेज लिया है और आपने कॉन्टैक्ट चूज़ कर दिए 50,000, तो बेसिक में तो सिर्फ 500 ही अवेलेबल है, जैसा कि हमने देखा था जो फर्स्ट लिमिट है स्टार्टिंग लिमिट। तो स्टार्टिंग लिमिट ही चूज़ करना 0 to 500 कि हम एक बारी में 500 तक मेल्स कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आया हाउ डू यू सेल टू योर कस्टमर, कि अब आप अपने कस्टमर को कैसे सेल करोगे। अपनी वेबसाइट के थ्रू, फिज़िकल लोकेशन है आपकी कोई, जैसे आपकी कोई शॉप है वहाँ पे बुला के, या फिर आप ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस का यूज़ करोगे जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या 1-to-1 इंटरेक्शन करके कंसल्टेशन जो है जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन देते हैं तो इस तरीके से आप 1-to-1 कंसल्टेशन प्रोवाइड करोगे, या फिर आप सोशल मीडिया का यूज़ करोगे। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं अभी अपनी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब है इंपोर्ट योर ब्रांड, तो यहाँ पे हमें अपना URL जो है वो वेबसाइट का टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वेबसाइट का URL जो है चूज़ किया था। तो फ़िलहाल वेबसाइट का URL नहीं है तो मैं इसको स्किप करूँगा। अब यहाँ पे डिटरमाइनिंग नेक्स्ट स्टेप डेट माइट टेक अ फ्यू सेकंड, तो हमारा जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो रहा है। तो कन्फर्म योर इंडस्ट्री, कि अब आप बेसिकली किस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो यहाँ से आपको इंडस्ट्री चूज़ करनी पड़ेगी। आप एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज में हो, टेक्निकल ट्रेड स्कूल में हो, एलिमेंट्री स्कूल में हो, तो मैं यहाँ पे टेक्निकल एंड ट्रेड स्कूल्स एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज चूज़ करते हैं, कन्फर्म। इसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ब्रैंगलिंग डाटा हमारा कन्फर्म हो गया, पर्सनलाइजिंग सेटअप हो गया है, जनरेटिंग रिकमेंडेशंस हो चुका है और हमारा अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है।
तो ये देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेलचिम्प में हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो आपके कस्टमर का डाटा है, जिनको आप ईमेल करोगे, वो डाटा कहाँ से फैच करना चाहते हो? शॉपिफाई से, वो कॉमर्स से, विक्स से, कौन सी वेबसाइट से आपको फैच करना है? तो अभी तो फ़िलहाल हमने कोई वेबसाइट इस पर नहीं बनाई हुई है, तो इसलिए मैं आई विल डू इट लेटर कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो मेलचिम्प का डैशबोर्ड, जिसमें यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो है वो आपका डैशबोर्ड में ऑप्शंस ओपन है। रिकमेंडेड स्टेप्स जो हैं वो 3 हैं, 0 to आउट ऑफ 3 हैं। तो तीनों स्टेप्स जो है वो हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये वाले 3 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कनेक्ट योर स्टोर, नंबर 2 पे है क्रिएट योर फर्स्ट ईमेल, और नंबर 3 पे है सेटअप एन ऑटोमेटेशन। तो तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से और इधर क्रिएट कैंपेन वगैरह है कि यहाँ से आपने जो भी कैंपेन्स क्रिएट करें हैं वो सारे कैंपेन्स आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएंगे। ऑटोमेटेशन में आपने ऑटोमेटिकली जो जो मेल्स बनाए हुए हैं, वेलकम, न्यू कॉन्टैक्ट, ईमेल टैग, कंसर्न्स, वो आप यहाँ पे देखोगे। और इसके बाद आपकी जो ऑडियंस है, मीन्स आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐड योर कॉन्टैक्ट्स, तो जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको आपको मेल करना है, वो सारे आपको यहाँ ऑडियंस में जो है वो शो होंगे। इसके बाद एनालिटिक्स में आप चेक करोगे कि आपने जिन जिन पर्सन्स को मेल करा है, उन्होंने आपके मेल को चेक करा, ओपन किया, नहीं करा, क्यों नहीं करा, तो वो सारे सबके आंसर्स जो है वो आपको एनालिटिक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो वेबसाइट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप मेलचिम्प के थ्रू अपनी खुद की एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से वेबसाइट के थ्रू हम अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन जो ओपन हुई है वो ये है कि क्रिएट समथिंग डैट गेट नोटिस्ड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बैनर क्रिएट करेंगे। हमें रेगुलर ईमेल बनाना है या फिर हमें एक ऑटोमेटिक बनाना है। जैसे आपने देखा होगा कई बार मेल करते हैं फिर उसका ऑटो रिप्लाई आता है, तो इस तरीके का ऑटोमेटेशन मेल जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जस्ट हमें उसको डाटा प्रोवाइड करना है और डिफरेंट मेल्स हम बना सकते हैं। या फिर हमें कोई लैंडिंग पेज बनाना है, तो लैंडिंग पेज तो हमें नहीं बनाना, ऑटोमेटिक मेल भी हम अभी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना एक रेगुलर बेसिक ईमेल जो है वो बनाना सीखेंगे। तो यहाँ से रेगुलर ईमेल पे क्लिक करो। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हमारे सामने। सबसे पहले 2 की ऑप्शन है, हु आर यू सेंडिंग दिस मेल टू, कि आप किसको मेल भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको रेसिपिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं ऐड रेसिपिएंट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आई है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। कहाँ से हम कॉन्टैक्ट्स और कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ से हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो गई है कि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी सर्विसेज का यूज़ करके, हम इंपोर्ट करना चाहते हैं TSV, TXT या CSV फाइल के थ्रू, हम इंपोर्ट करना चाहते हैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके कॉन्टैक्ट्स को। तो मैं आपको फ़ाइल के थ्रू सिखाता हूँ कि कैसे हम फाइल के थ्रू कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ़ाइल के थ्रू कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करना ना एक बेस्ट ऑप्शन होती है। इसमें आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगी, आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सेल में आप कितने भी कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इमीडिएटली ऐड कर सकते हो, 200, 300, 500। तो कॉपी पेस्ट करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो टेक्स्ट फाइल जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। कैसे टेक्स्ट फाइल में करते हैं देखो, मैं मोर इन्फॉर्मेशन में आपको एक बार दिखा देता हूँ। बेसिकली जो हम टेक्स्ट फाइल के थ्रू कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करेंगे उसका एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है देखो, यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी, वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हो। ये देखो, ये इसका फॉर्मेट है। आपको इस तरीके से एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेल ओपन करो, मैं लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ। हमने एक्सेल ओपन किया। अब इसमें आप देखोगे सबसे पहले लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट है फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने टाइप किया फर्स्ट नेम। उसके बाद है लास्ट नेम, फिर मैंने टाइप कर दिया लास्ट नेम। ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो ईमेल एड्रेस में मैं एक ईमेल जो है वो यही टाइप कर देता हूँ, ईमेल एड्रेस
और इसके बाद एक और ईमेल एड्रेस जो है वो भी मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ से। एक मिनट, एक और ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं, चलो ये पूनम यादव का मेल है, इसको ओपन कर देता हूँ। एक मिनट, तो 2 ईमेल मैंने यहाँ पे टाइप करे हैं और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ ई कर्मा क्लास, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पूनम यादव। तो मैंने 2 कॉन्टैक्ट बनाए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, देखो 1 मिनट होल्ड करना है। हाँ, तो इसके बाद आपको करना क्या है कि ये फाइल को क्रिएट करने के बाद सेव द फाइल इन CSV या TXT फॉर्मेट। तो अब आपको इस फाइल को सेव करना है CSV फॉर्मेट में। कैसे करोगे, सेव एज पे क्लिक करो और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेल चिम्प कॉन्टैक्ट्स के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई और सेव एज टाइप में गए। सेव एज टाइप में जाने के बाद यहाँ से आपको CSV जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और इसको सेव करना है। तो CSV फॉर्मेट में फ़ाइल सेव हो गई। अब इसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और फाइल को चूज़ करेंगे। डेस्कटॉप में मैंने मेल चिम्प के नाम से फ़ाइल बनाई है, मेल चिम्प कॉन्टैक्ट्स। इस फाइल को मैंने ओपन किया, कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। तो करंट ऑडियंस जो है वो टेस्ट डेमो क्लास के नाम से है, कंटिन्यू टू टैग। इसके बाद यहाँ पे हम टैग दे सकते हैं कि वो हमारे कस्टमर हैं, 2024 के हैं, तो इस तरीके से हम टैग बना सकते हैं। कंटिन्यू टू मैच। अब यहाँ पे डाटा मैच हो रहा है, ये देखो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने एक्सेल में बनाया, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक्सेल, ये देखो मैंने एक्सेल में शीट बनाई थी। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ekarma.dm17 पूनम यादव, सेम जो डाटा यहाँ पे है मेरे पास, वो डाटा मैंने यहाँ पे देखो इंपोर्ट कर लिया। अब मेरा जो CSV फाइल का डाटा था वो मेल चिम्प में इंपोर्ट हो गया। इट मीन्स कि मेरे पास 2 कॉन्टैक्ट्स जो क्रिएट हो गए। अब जब भी मैं मेल करूँगा तो इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के पास मेल जाएगा। इसी तरीके से मैं अपने 100, 200, 500 कॉन्टैक्ट्स एक ही बारी में ऐड कर सकता हूँ। ये बेनिफिट होता है इंपोर्ट करने का फाइल के थ्रू। अब इसके बाद कंटिन्यू टू सब्सक्राइब पे क्लिक करो कि हाँ ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैं मेल जो है भेजूँगा। फाइनलाइज इंपोर्ट, कंप्लीट इंपोर्ट। तो रिटर्न टू कैंपेन क्रिएशन, इंपोर्ट जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। कैंपेन क्रिएशन में वापस चलेंगे। एक कॉन्टैक्ट इंपोर्ट हुआ क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमने मेल चिप में ऐड किया हुआ है, इसी वजह से वो एक ही शो कर रहा है। अब यहाँ पे टू की ऑप्शन तो टिक हो गई, फ्रॉम की ऑप्शन टिक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, एक तो सेंड नाउ है कि अभी ये भेजना है या आपको बाद में भेजना है, तो यहाँ पे आप टाइम भी सेट कर सकते हो। अब आती है सब्जेक्ट की ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। प्रीव्यू टेक्स्ट में कौन सा टेक्स्ट दिखेगा, वो यही दिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसको भी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो मेरे पास अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शंस जो है वो रेडी होनी स्टार्ट हो चुकी है। अनटाइटल्ड पे हम नेम टाइप कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो हमारे मेल चिम्प में जो हम मेल भेजेंगे उसका भी नेम हमने यहाँ सेट कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो हमारी जो जो ऑप्शंस हैं मेल भेजने से पहले, उसमें एक तो ये नेम था वो हमने सेट करेक्ट कर दिया। इसके बाद ऑप्शन है टू, उसमें हमने कॉन्टैक्ट्स ऐड कर दिए। इसके बाद ऑप्शन है फ्रॉम, वो भी एडिड है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन है सब्जेक्ट, वो भी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद ऑप्शन है सेंड टाइम कि अभी भेजना है, सेंड नाउ, वो भी ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंटेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने मेल चिम्प को डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन ईमेल में क्लिक करो।
डिज़ाइन ईमेल में क्रिएट करने के बाद यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आप स्क्रैच से बिल्कुल शुरू करना चाहते हो या कोई ईमेल का डिज़ाइन आपको चाहिए, बोल्ड ईमेल्स चाहिए, किस तरीके का फॉर्मेट बेसिकली आप चाह रहे हो, नेचुरल से रिलेटेड, एसएमएस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, 1-to-1 कॉलम से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको ये चूज़ करना है कि बेसिकली आपको किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए। देखो कितने सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं मेल के। थैंक यू डिस्काउंट से रिलेटेड है, पर्सनलाइज्ड मेल्स हैं, कैलेंडर से रिलेटेड है, प्रोमो कोड से रिलेटेड है, बहुत सारे मेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस तरीके का मेल बनाना है। तो यहाँ से मैं बिल्कुल बेसिक ले लेता हूँ पहले शुरुआत से ही। तो मैंने स्क्रैच से शुरू करा है कि मैं खुद से अपना मेल डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे हमारे सामने एक बेसिक मेल आ गया है इस तरीके का। ये देखो, आप देखोगे तो अब आपको पता लग जाएगा जो मैं मेल दिखा रहा था उस समय, उसका भी सेम अगर आप देखोगे यही फॉर्मेट था। तो यहाँ पे मैं बेसिक मेल से शुरू कर रहा हूँ। मैंने ए पे क्लिक करा और यहाँ से मैं लोगो अपना पहले चेंज करता हूँ। तो यहाँ से मैं इमेजेस में गया, एक मिनट। तो यहाँ से मैंने लोगो जो है वो चूज़ किया। फ़र्ज़ करो कि हमारा ये लोगो है। ये लोगो ऐड हो गया। अब लोगो ऐड होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि भाई मुझे यहाँ पे इमेज ऐड करनी है या फिर मुझे कोई बटन ऐड करना है या पैराग्राफ ऐड करना है। मान लो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने पैराग्राफ को ड्रैग करा और ड्रॉप कर दिया। यहाँ से मैं एक बार वेबसाइट ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी करूँगा। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट को कॉपी करा और यहाँ पे जाके टेक्स्ट मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे इमेज ऐड करनी है। तो मैं एक इमेज जो है वो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली इमेज अपलोड कर दी। इस तरीके से आप अपना मेल जो है वो डिज़ाइन करोगे। पहले मैंने लोगो ऐड करा, फिर टेक्स्ट ऐड कर दिया, फिर इमेज ऐड कर दी। इसके बाद आप आगे जो भी ऐड करना चाहो कर सकते हो कि आपको पैराग्राफ ऐड करना है, आपको कोई इमेज ऐड करनी है, आपको स्लाइडर ऐड करना है, एनिमेशन कोई वीडियो ऐड करना है, तो वो सब कर सकते हो। तो हमारी इमेज भी ऐड हो चुकी है। अब देखो हमारे सामने कंटेंट में क्या क्या है। लोगो ऐड कर सकते हैं, सोशल बटन्स ऐड कर सकते हैं, ऐप्स कोई ऐड करना है, तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। लेआउट चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप इस तरीके से लेआउट भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे व्यू ईमेल ब्राउज़र पे क्लिक करा और यहाँ से हम टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। मैं कोड में गया, कोड में लिखा हुआ व्यू ईमेल इन ब्राउज़र, यहाँ से टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे इन्फो देख पा रहे हो, तो इसको डिलीट करके और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हो। इस तरीके से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। इसके बाद जब आपको लगता है कि आपका मेल पूरा कंप्लीट बन गया है, आप पूरा डिज़ाइन कर चुके हो, तो डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। अब सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम वापस बैक आ चुके हैं। ईमेल हमारा रेडी हो चुका है सेंड होने के लिए। योर ईमेल इज़ रेडी टू सेंड, कि मेल हम अपना क्रिएट कर चुके हैं। ये देखो इस तरीके से हमने अपना एक मेल बनाया है। ईमेल मार्केटिंग का हमारा मेल क्रिएट हो चुका। टू में हम रेसिपिएंट्स ऐड कर चुके, फ्रॉम में कौन भेज रहा है वो भी एडिड है, सब्जेक्ट एडिड है, सेंड टाइम एडिड है, कॉन्टैक्ट एडिड है। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सेंड कर देंगे, सेंड नाउ। तो ईमेल जो है वो हमारे सेंड हो रहे हैं और ये मेल हमारा सेंड हो चुका है। नाइस जॉब, योर ईमेल इज़ सेंडिंग। तो ईमेल हमारा क्रिएट हो चुका है और ईमेल हमारा सेंड हो चुका है। एक बार चेक करते हैं मेल में जाके क्या वो मेल हमें मिला है। तो वो जीमेल में गए, तो यहाँ से हम एक बार स्पैम में देखते हैं। थोड़ा टाइम लगता है ये मेल आने में। मेलचिम्प से जो फ्री हम चूज़ करते हैं ना, फ्री अकाउंट, उस मेल को जाने में थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़ा टाइम दो, अभी ये मेल शो होगा।
ये देखो, तो टेस्ट डेमो क्लास का एक मेल आ चुका है इस तरीके से। अगर फेल हुआ है तो पता लग जाएगा। बाकी अभी मेल देखते हैं। तो चलो, जब तक मेल आता है तब तक हम एक बार वेबसाइट और देख लेते हैं। तब तक मेल आ जाएगा होपफुली, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मेल को आने में। तो मेल जो है वो हमारा ऑलमोस्ट सेंड हो चुका है। तो इस तरीके से आप ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हो। और ईमेल जो आपने सेंड किया है उसके एनालिटिक्स में जाके आप यहाँ से रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो कि मेल पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी आपको ये एनालिटिक्स में मिल जाएगी। टू 100 सेंड हुए, 30% ओपन रेट है, क्लिक रेट इतना हो चुका है। तो यहाँ से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक बार रिपोर्ट्स में चलते हैं। ये देखो, तो 2 कॉन्टैक्ट्स थे हमारे, और दोनों ही कॉन्टैक्ट्स में अभी जो है वो ऑनगोइंग है। 1 मिनट, सेंडिंग 2 कॉन्टैक्ट्स। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको जाने में। 2 रेसिपिएंट्स तो एडिड हैं। चलो, तब तक वेबसाइट पे चलते हैं जब तक वो मेल जा रहा है। और इसके बाद यहाँ से वेबसाइट पे क्लिक करना। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो, आपको प्रोडक्ट्स सेल करने हैं यहाँ से, आप या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। तो स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर साइट पे क्लिक करो और अपनी खुद की हम वेबसाइट एक बार डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नेम जो है मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एडिट माई साइट पे क्लिक करो। यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का एक नॉर्मल पेज आपको मिल जाएगा, एक ब्लॉगिंग पेज। अब यहाँ पे आप इस पेज को एडिट करोगे। एडिट पेज पे क्लिक करो और यहाँ से आप पेज को एडिट करोगे। हेडर एडिट करना है तो एडिट सेक्शन पे क्लिक करो, ये ओपन हो गया। यहाँ से आपको इसका लेआउट चेंज करना है। इस तरीके का लेआउट करना है, साइड में रखना है, सेंटर में रखना है, कॉर्नर में रखना है। मान लो मुझे सेंटर करना है तो मैंने सेंटर कर दिया। बैक गए, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो भी चेंज कर सकते हैं हेडर पार्ट में। इंट्रोडक्शन ऐड करना है, इस तरीके से एडिट सेक्शन में गए और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके और अपना इंट्रोडक्शन ऐड कर देता हूँ। ई कर्मा से रिलेटेड वो मैंने ऐड कर दिया। इसको डिलीट कर दिया, पैराग्राफ को, इसे भी डिलीट कर देते हैं। ये आ गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद और भी जो भी इन्फॉर्मेशन, बटन आपको ऐड करना है, बटन में चेंजेस करने हैं तो वो आप कलर चेंज कर सकते हो, और कोई बटन ऐड करना है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना पूरा पेज जो है वो ऐसे डिज़ाइन करोगे। सबसे पहले हमने लोगो ऐड किया, फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट ऐड किया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ से एक बटन एडिट है और नीचे की इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहो इस तरीके से, यहाँ से ऐसे क्लिक करके कि भाई मुझे यहाँ पे जो है इसको डिलीट करना है, इस सेक्शन को। और यहाँ पे मैं एडिट सेक्शन में गया, ये तो टेक्स्ट की ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करो। यहाँ से मैं टेक्स्ट एंड इमेज में गया। अब मुझे इस तरीके का एक बॉक्स चाहिए, या इस तरीके के बॉक्स की इमेज ऐड करनी है, या ऐसी बॉक्स की इमेज ऐड करनी है। तो मेरे को इस तरीके का एक बॉक्स की नीड है। ये देखो बॉक्स आ गया। इमेज पे क्लिक करा, रिप्लेस पे गया और यहाँ से मैं दूसरी इमेज जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से हम पहले इमेज को अपलोड करेंगे। अपलोड पे क्लिक करो। इमेज मैं चूज़ करूँगा सिस्टम से, फ़र्ज़ करो मैंने गूगल एड्स की इमेज को चूज़ किया। इमेज मैंने अपलोड करी, जैसे हम कैनवा में करते थे ना, सेम इमेज अपलोड करते थे।
सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि पहले जो है वो आप इमेज अपलोड करोगे, या चलो ये इमेज ले लेते हैं, इंसर्ट इमेज इंसर्ट हो गई है, और इसके अलावा इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं टेक्स्ट भी यहाँ से ले लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट जो है वो टाइप करा, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं। बटन ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक पेज बनाया और इसके बाद इसको डन कर दो, पब्लिश पे क्लिक कर दो, एक्सेप्ट करो टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ से आपका जो वेबसाइट का पेज है वो भी क्रिएट हो चुका है, और ये आपकी वेबसाइट का URL है। ये देखो आपकी वेबसाइट का URL है। ऑनलाइन पेज आपका बना है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी शो कर सकते हो। अब आपको कोई भी डोमेन होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट जो है ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे हम अपना वेबसाइट का पेज बनाते हैं। और आज की क्लास में आपने सीखा कि कैसे हम कैंपेन क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम मेलचिम्प का यूज़ करते हैं। अभी सेंडिंग है, अभी ये मेल्स एक्चुअली जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। जब ये चले जाएंगे तो फिर वो डायरेक्ट जो है वो हमें हमारे मेल्स में यहाँ शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी वो एक्चुअली ऑनगोइंग प्रोसेस है, गए नहीं है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये मेल हम क्रिएट कर चुके हैं, सेंडिंग में है अभी। 2 रेसिपिएंट्स में मेल जाएंगे। ओपन करेंगे तो ओपन की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, कितने क्लिक्स हुए हैं वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो एनालिटिक्स है वो चेक करते हैं। वेबसाइट हम कैसे क्रिएट करेंगे वो वेबसाइट के थ्रू चेक करेंगे। और अगर आपको कैंपेन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कैंपेन्स क्रिएट करोगे। क्रिएट पे क्लिक करो, मेलचिम्प का यूज़ करो, अपने ईमेल्स क्रिएट करो और उनको सेंड कर दो। तो आज की क्लास में आपने देखा, सीखा कि किस तरीके से हम ईमेल मार्केटिंग का मेलचिम्प का यूज़ करके मेल सेंड करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 आपने ये देखा कि कैसे हम अपना ब्लॉगिंग का पेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा इसके लिए, बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए ना ही हमें डोमेन परचेज़ करना है, ना ही हमें होस्टिंग को परचेज़ करना है। हम फ्री में अपनी वेबसाइट का पेज जो है वो बना सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हो, अगर आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो ना, तो लिंक बिल्डिंग के लिए भी मेलचिम्प जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। मेलचिम्प में जो आप पेज बना रहे हो, ये मैं आपको बहुत ही एक गूढ़ मंत्र बता रहा हूँ, एक रामबाण मंत्र है ये बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए, कि जब भी आप बैकलिंक क्रिएट करोगे, क्योंकि मेलचिम्प की अगर आप देखोगे ना DA, तो मेलचिम्प का DA ही अपने आप में 90+ है। तो मेलचिम्प का यूज़ करके, ब्लॉग स्पॉट्स का यूज़ करके आप बहुत अच्छे बैकलिंक्स अपने वेबसाइट के लिए जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अदर बैकलिंक्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत अच्छे बैकलिंक्स आपके क्रिएट होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें एज अ डिजिटल मार्केटर सोचना पड़ता है कि कैसे हम कहाँ से अच्छे बैकलिंक्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो मेलचिम्प का यूज़ कर सकते हो बैकलिंक्स के लिए, मेलचिम्प का यूज़ कर सकते हो मेल्स को सेंड करने के लिए, मार्केटिंग मेल्स को, प्रमोशनल मेल्स को, अवेयरनेस मेल्स को सेंड करने के लिए। और मेलचिम्प में जैसा कि मैंने आपको डिज़ाइंस में दिखाया था, बहुत ही तरीके के डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको जस्ट कंटेंट को चेंज करना है और आपको उसी तरीके का कंटेंट का मेल जो है वो अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो हमारी ईमेल मार्केटिंग और मेलचिम्प पे बेस्ड थी। होपफुली आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे मेलचिम्प का यूज़ करेंगे। अब आप सबका आज का जो टास्क है वो ये है कि भाई आपको आज सबको अपने मेलचिम्प में अकाउंट क्रिएट करना है और मेल जो है वो एक एक मेल सबको एक दूसरे फ्रेंड्स को सेंड करना है। कहीं पे भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो।
मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। किसी को भी कोई भी इशू आए एनी डेस्क पे अपना सिस्टम शेयर कर सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्ट आउट कर दूँगा। तो होपफुली सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कैसे हम मेलचिम का यूज़ करके अपने ईमेल मार्केटिंग में मेल्स क्रिएट करते हैं।